नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 13 बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ये सेक्शन 13 बी क्या? तो देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर दोनों पार्टीज यानी कि एक हस्बैंड और वाइफ, अगर वो दोनों मिलकर डिवोर्स लेना चाहते हैं, यानी कि जब दोनों जो पार्टीज हैं वो म्यूचुअली एग्री करती हैं डिवोर्स के लिए, तो वो दोनों मिलकर कोर्ट में सेक्शन 13 बी की जो पेटिशन है वो फाइल करते हैं और इसे हम बोलते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। यानी कि अगर हम इसे अपनी लोकल लैंग्वेज में कहें तो ये जो तरीका है, ये तलाक लेने का, डिवोर्स लेने का फास्टेस्ट तरीका है, यानी कि सबसे कम समय में आप इस तरीके के तहत तलाक ले सकते हैं। लेकिन अब जो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से, या जिसे हम बोलते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट, इसके लिए क्या क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या इसका प्रोसीजर है और कहां पर जो ये पेटिशन है ये फाइल होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री फ्री विल के साथ, यानी कि जो दोनों पार्टीज हैं हस्बैंड एंड वाइफ, उन दोनों का यहां पर म्यूचुअली एग्री करना मस्ट है, सबसे जरूरी चीज है ये। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो है कि दोनों जो है एटलीस्ट 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हो, उसके बाद ही जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपकी सेक्शन 13 बी की पेटिशन के लिए वहां पे लागू होती है। उसके बाद ही आप वो पेटिशन जो है फाइल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड कंडीशन आती है, ये थर्ड कंडीशन हमें प्रोवाइड करता है सेक्शन 14, जो कि बोलता है कि आपकी शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अब ये सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट में ही नहीं, एनी टाइप ऑफ डिवोर्स, अगर आप किसी भी तरीके से आप तलाक लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका कंटेस्टेड है या आपका क्रुएल्टी के बेसिस पे या किसी और ग्राउंड पे जो कि 13 में दिए गए हैं, जितने भी ग्राउंड हैं उनके बेसिस पे आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी शादी को एटलीस्ट 1 साल का जो टाइम हो गया हो तो ही आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन जो है वो दिए गए हैं कि आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि आप किसी भी प्रकार से एक साथ नहीं रह सकते हैं। यानी कि जो सिचुएशन है वो या तो एक्सेप्शनल हार्डशिप की है या फिर एक्सेप्शनल डेप्रिविटी की है, यानी कि आप किसी भी तरीके से नहीं रह सकते हैं, आप इस शादी को नहीं चला सकते हैं। अब इन तीनों कंडीशंस को पूरी करने के बाद क्या होगा, जो पेटिशन है वो कहाँ फाइल होगी? तो जो हमारी पेटिशन वो फाइल होती है प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो जो पेटिशन है वो फाइल होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब पेटिशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? जो पेटिशन है वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की तरफ से एक कंबाइन जो पेटिशन है वो यहाँ पे फाइल होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको जरूरत जो पड़ेगी वो 2 एडवोकेट्स की ही यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। दोनों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से एंड वाइफ की तरफ से, दोनों की तरफ से आपके अलग अलग जो वकील है वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आपकी जो पेटिशन है वो सिर्फ पेटिशन ही आपकी ज्वाइंट होगी। अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा? इसके बाद आपको, अगर आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है और उसके बाद आप पेटिशन फाइल करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक 6 महीने का 6 मंथ की जो है वो एक डेट आपको आगे मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए 1 जनवरी को आपने जो पेटिशन वो फाइल करी, यानी कि आपका जो फर्स्ट मोशन है, एक्चुअली जो ये है हमारा म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होता है, ये हमारा 2 मोशन में होता है, फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन। तो मान लीजिए आपका 1 जनवरी को जो फर्स्ट मोशन हुआ है, तो उसके बाद आपको जो कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट है, आपको वो 6 महीने की एक जो है वो डेट देंगे। उसके बाद आपका जो सेकंड मोशन है वो यहाँ पर किया जाएगा और आपकी जो डिवोर्स की डिग्री है वो यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि क्या इस टाइम पीरियड को कम करवाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल।
आप इस टाइम पीरियड को आप वेव ऑफ करने के लिए एक पेटिशन के साथ ही जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट केसेस है जहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है उनको रेफर कर सकते हो, और उनके बेसिस पे आपका जो ये टाइम पीरियड है ये वेव ऑफ जो है किया जा सकता है और कोर्ट ऐसा कर सकती है, और आपको जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। इसको कम करके आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितने भी टाइम की डेट दी जा सकती है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन होता है कि क्या इस टाइम पीरियड के बीच में, जो कि हमें सेकंड मोशन और फर्स्ट मोशन के बीच में मिलता है, इस पेटिशन को विड्रॉ किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। हस्बैंड या वाइफ में से अगर कोई भी चाहता है तो सेकंड मोशन पे आप तलाक के लिए मना कर सकते हैं, आप अपनी पेटिशन को विड्रॉ कर सकते हैं। और सेकंड मोशन होने के बाद जो है आपकी जो पेटिशन है वो फाइनलाइज होती है और आपको जो डिवोर्स की डिक्री है वो दी जाती है, आपकी स्टेटमेंट्स जो है कोर्ट में रिकॉर्ड की जाती हैं और उसके बाद इस चीज को फाइनलाइज किया जाता है। तो ये है आपका सेक्शन 13B के अकॉर्डिंग म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने का तरीका, जब दोनों पार्टी आपस में एग्री करती हैं, आपका पंचायत में समझौता होता है या पार्टीज मिलकर बैठ के किसी भी तरीके से अपना समझौता करती हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर आपकी जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी आपको इस पेटिशन में लिखवानी पड़ती हैं कि आपकी टर्म एंड कंडीशंस क्या है, किस बेसिस पे आपका जो डिवोर्स है वो हुआ है। अगर आपका मान लीजिए कोई बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे की कस्टडी मदर के पास गई है तो फादर के पास क्या उसकी विजिटिंग राइट्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो सारी की सारी जो कंडीशंस है वो यहाँ पे इसमें दी जाती हैं, और वो सारी की सारी जजमेंट में आपकी कंडीशन जो है वो डिस्प्ले भी की जाती है कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे जो परमानेंट एलिमनी पे की गई है वो कितनी पे की गई है, कैसे क्या हुआ है, वो सारी की सारी टर्म एंड कंडीशंस जो है वो जजमेंट में रिकॉर्ड होती हैं और वो रिकॉर्ड में आती है, और उसके बाद जो आपकी डिवोर्स की डिक्री फाइनलाइज होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सारी चीजें हैं, क्या क्या कैसे प्रोसीजर है, क्या इसकी कंडीशंस हैं, कैसे चीजें फाइनलाइज होती हैं, कितना टाइम लग सकता है, वो सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।